वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा सेकंड चैनल है। इस पे मैंने राइवल्स टू लवर्स का लास्ट और स्पेशल पार्ट डाला है ताकि आप सब लोग इंजॉय कर सके, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल टेंशन है जो कि मेरे उस वाले चैनल को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए मैंने इस वाले चैनल पे अपलोड किया है। होप सो कि आप सबको पसंद आए। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे इस वाले चैनल को भी और मेरे ओरिजिनल पहले वाले चैनल को भी। तब तक के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी बेबी तेकुक बड़ा हो जाता है पूरे 5 साल का, और हमारे युमिन का जो बेबी होता है मिनसुक वो पूरे 7 साल का हो जाता है। और हमारे युमिन को सेकंड चाइल्ड भी होता है जो कि एक लड़का होता है, उसका नाम होता है मिनहू। तो इस मिनहू और मिनसुक को साथ में देख कर के तेकुक को बहुत ही जेलसी होती है। उसे भी मन करता है कि उसे भी बड़ा भाई बनना होता है, तो वो भी डिमांड करता है कि मुझे भी एक सिबलिंग चाहिए। तो इसी कारण जो तेकुक करते हैं, अब क्या करते हैं देखेंगे। थैंक गॉड कुकी, तुम्हें तो सिर्फ तेकुक है, बस उसी की देखभाल करनी पड़ती है। मुझे तो अब दो बच्चे हैं, अब एक तो 1 साल का है और एक 7 साल का है। मुझे दोनों की देखभाल करनी पड़ती है। ये तो आपने सही कहा दीदी, मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तेकुक तो अपने पापा पे गया है, हमेशा मुझे परेशान करने में लगा रहता है। उसने अकेले ने मेरा जीना हराम कर रखा है, तो मैं दूसरे बच्चे का तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब मैं और किसी को झेल सकती हूँ। क्योंकि ये दोनों बाप बेटे दोनों के दोनों मुझसे इतने पॉसेसिव है कि क्या ही बताऊँ, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते। ये बात तो सही है तुम्हारी क्योंकि हमेशा तेकुक तुमसे चिपकता है और इसके कारण तेको बहुत ही जलन होती है। और वो दोनों बाप बेटे दोनों ही एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा दोनों में प्यार बहुत है। वैसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखते हैं दोनों साथ में, है ना कुकी? हाँ आप सही कह रहे हैं, बहुत ही क्यूट दिखते हैं दोनों साथ में। आखिरकार बाप बेटे दोनों एक समान ही होंगे ना। और वैसे भी आज तो तेकुक को आप और मिनसुक और मिनहू के साथ घूमने जाना है। बहुत एक्साइटेड है तेकुक, तो आप उसका ध्यान रख लेंगे ना, क्योंकि आप 3 बच्चों के साथ कैसे रह पाएंगी दीदी? मैं भी चलूँ क्या आपके साथ? अरे नहीं, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे रहो। मैं तीनों बच्चों को अच्छे से संभालूंगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब ट्रेनिंग हो चुकी है कि बच्चे कैसे संभाले जाते हैं। अगर मुझे ज़्यादा परेशानी हुई तो फिर मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी, तुम चले आना, ठीक है? अभी निकलती हूँ मैं, बाय बाय। ये हमारा तेकुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, और ये है हमारा मिनसुक जो कि बहुत ही ज़्यादा शांत और समझदार है। जिमिना तेकुक मिनसुक मिनहू को साथ में लेकर घूमने के लिए आती है और उन सबको खेलने के लिए छोड़ देती है। तब तक जो जिमिना है वो साइड में बैठ जाती है, तो वो उस टाइम पे देखती है कि जो मिनसुक होता है वो मिनहू को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करता है। और उसी टाइम पे जो हमारा तेकुक होता है वो भी देखता है, तो उसे मिनहू को देख कर के बहुत जलन होती है, क्योंकि उसे भी एक भाई चाहिए होता है या बहन चाहिए होती है, जो छोटा सिबलिंग होता है वो चाहिए होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है। चलो बच्चों अब घर चलते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया ना, मम्मी इंतज़ार कर रही होगी। कुकी हम घर आ गए। आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? और तेकुक ने आपको परेशान तो नहीं किया ना दीदी? अच्छा ठीक है, वो बताइए मेरे बेबी का मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? क्या बात हो गई? तुम इतने शांत क्यों हो? वैसे तो तुम बहुत ही मस्ती करते हो। मम्मी अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप देंगी? ऑफ कोर्स बेबी, अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं जरूर दूंगी ना। तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे बताओ क्या बात है, फिर जो तुम्हें चाहिए होगा वो मिल जाएगा। क्योंकि मेरी बेबी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब वो उदास होता है। तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी मुझे भी एक छोटा भाई या फिर बहन चाहिए, क्योंकि मिनसुक भैया को भी है ना छोटा भाई, मुझे भी चाहिए। मुझे भी एक सिबलिंग चाहिए मम्मी, प्लीज। हाँ एक सिबलिंग? तुम्हें एक सिबलिंग की बात दिमाग में कैसे आई जब तुम्हारे पास मिनसुक भैया है, मिनहू भी है? तुम्हें क्यों चाहिए भाई बहन बेटा? क्या आप मुझे सिबलिंग नहीं देंगी? मुझे भी छोटा भाई बहन चाहिए। अगर आपने
टेकुक एक छोटा बच्चा है तो उसका वीडियो मुझे नहीं मिला कहीं से भी, लेकिन इससे आप काम चलाने ना, तो इतना ये कि टेकुक रोते रोते अपने रूम में चला जाता है और हमारी कुकी एकदम शॉक में रह जाती है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि टेकुक भी कभी उससे ऐसी कुछ डिमांड करेगा। दीदी, टेकुक के दिमाग में कहाँ से आ गया बच्चे के बारे में? हाँ, शायद उसने मिन्हो और मिनसुक को खेलते हुए देखा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना छोटा बच्चा है, उसे एक सिबलिंग की क्या जरूरत है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कितना रो रहा था, मुझे जाके उसे मनाना पड़ेगा। वैसे टेकुक ने मिनसुक और मिन्हो को खेलते हुए देख लिया था और इसी वजह से उसे भी एक छोटे सिबलिंग की चाहत हो गई। और वैसे भी टेकुक कुछ गलत तो नहीं कह रहा है। वैसे तुम दोनों एक बच्चा और करने का सोच सकते हो क्योंकि अभी तो तुम लोग जवान हो यार, सोचो इसके बारे में। ये आप क्या कह रही है? आप भी टेकुक के साथ मिल गई? और ये बात आपने मेरे सामने कही है, टेयांग के सामने कभी मत करना, नहीं तो वो भूखे टाइगर की तरह मुझे खा जाएगा। उसे सिर्फ मौका चाहिए कि ऐसी कोई बात पता चले। मुझे जाके टेकुक को शांत कराना पड़ेगा। अगर उसने ये सब कुछ टेयांग को बोल दिया तो फिर तो मुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ, तब तो देवर जी को पता चलना ही चाहिए क्योंकि अभी तो टेकुक ऐसे शांत तो बैठने वाला है नहीं। मुझे लगता है देवर जी को तो बिल्कुल पता चले जाएगा क्योंकि अपनी रात को तैयार रहना कमर तोड़ाने के लिए क्योंकि मुझे पता है देवर जी तो तुम्हें ऐसे छोड़ेंगे नहीं। अभी तो मुझे आप पे शक आ रहा है, कहीं आप ही ने तो नहीं बताया ना टेकुक को ये सब कुछ? क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा बच्चा इतना सोच भी सकता है कुछ, क्योंकि आप ही हो सकती है इसके पीछे। कहीं आप मुझसे बदला निकालने के लिए तो ये सब नहीं करी ना दीदी? देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि टेकुक मेरे पास आया था। उसने मुझे पूछा था कि जैसे मिनसुक को मिन्हो भाई है वैसा उसे क्यों नहीं है, तो मैंने बताया कि अपने पेरेंट्स से पूछो कि क्यों नहीं है, तो इसलिए तो वो तुमसे पूछ रहा है। और अगर तुमने इसका जवाब उसे नहीं दिया तो टेयांग किसी भी हालत में आता ही होगा, तो तुम पहले जाके उसे शांत कराओ फिर मेरे पास आना। आपने ऐसा क्यों किया दीदी? आपको मेरी खुशहाली देखी नहीं जा रही थी क्या? मैं कितनी खुश थी, एक बच्चा बस हो गया था, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। मैं कैसे झेलूंगी इनको? अब मुझे कुछ भी करके टेकुक को देखने जाना है। अगर उसके डैड के आने से पहले नहीं रुका तो वो जाके सब कुछ टेयांग को बता देगा और टेयांग मुझे छोड़ेगा नहीं। इससे अच्छा मैं अभी जाती हूँ, आपको मैं बाद में देख लूँगी, आपको छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ, मुझ पर चिल्लाने से अच्छा जाके तुम टेकुक को समझाओ क्योंकि उसे समझाने की ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा है, क्योंकि मैंने तुझसे कहा है जब तक पापा आते नहीं तब तक चिल्लाना। अब तुम देख लेना अपना, जाओ कुकी, जाके उसे समझाओ। तो कुकी वहाँ से गुस्से में जिमिन के ऊपर गुस्सा करते करते चली जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिमिन के ऊपर क्योंकि वो सेकंड चाइल्ड नहीं चाहती है, क्योंकि उससे पहले ही टेकुक को संभाल के बहुत ही थक जाती है और अब उसको लगता है कि सेकंड चाइल्ड हो गया तो ये सब उसकी बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुकी अपने बच्चे को संभालने के लिए रूम में जाती है, लेकिन टेकुक समझता नहीं है। टेकुक और ज़्यादा रोने लग जाता है, इसी कारण उन्हें टेयांग को बुलाने की ज़रूरत पड़ जाती है और टेयांग वापस आता है ऑफिस से। ओफो, मेरा बेबी रो क्यों रहा है? क्या बात हो गई उसको? इतना रो क्यों रहा है कि डैडी को अपना ऑफिस छोड़ के वापस आना पड़ा? हाँ, देखो आज मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मैंने सब छोड़ दी। बताओ मुझे क्या बात है? और वो भी मम्मी से गुस्सा है बेबी, मम्मी से, वो भी पहली बार, वरना हमेशा हम दोनों के झगड़े तो मम्मी की वजह से होते हैं कि मम्मी किसकी है, और आज पहली बार हमारा टेकू की मम्मी से नाराज़ है। इतनी कौन सी बड़ी बात होगी? बोलो बेबी, तुम मम्मी से झगड़ा क्यों कर रहे हो? और मम्मी ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम इतना गुस्सा हो मम्मी से? डैडी, मुझे एक भाई बहन चाहिए छोटा, जैसे मिनसुक भैया के पास मिनू है वैसे मुझे भी एक छोटा भाई बहन चाहिए डैडी, प्लीज मुझे चाहिए। ओह, पहली बार मेरा बच्चा मेरी खुशी की बात कर रहा है। बेबी, तुम्हें जितने सिबलिंग चाहिए ना उतने सिबलिंग मिलेंगे, तुम चिंता मत करो। ओए किम टेयांग, ये क्या बकवास कर रहे हो? वो भी मेरे बच्चे के सामने? ये सब बोलना बंद करो, कोई सिबलिंग नहीं मिलेगा तुम्हें, शांति से बैठ जाओ, ठीक है? और तुम दोनों माँ बेटे
जितनी साजिश करनी कर लो, लेकिन मैं तो इस बार मानने वाली नहीं हूँ। ये सब सुनकर देखो और जोर से रोने लग जाता है और आखिरकार हार मान के कुकी को हाँ करना पड़ता है। तो कुकी मान जाती है। अब हम देखेंगे हमारे कुकी और तेयांग का रोमांटिक सीन्स। आखिरकार वो समय आ ही गया। बहुत ही दिनों के बाद, इतने इंतजार के बाद आखिरकार तुम मुझे यस है, आखिरकार तुमने ये ड्रेस पहन ली जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दी थी। बहुत दिनों के बाद आज ऐसा मौका आया है। वाह कुकी, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। इतनी सुंदर दिख रही हो तुम, इतने गोरे गोरे गाल तुम्हारे, मन तो कर रहा है कि खा जाओ। है, आज तो तुमने मुझे मार ही डाला। लगता है तुम्हें पूरी रात अपनी बातों में ही गुजारनी है, इसीलिए तो कुछ करने की जगह तुम ये सारी बातें कर रहे हो। हाँ मिस्टर, सही कह रहे हो। बातों में टाइम वेस्ट क्यों करें, जो काम है वो करते हैं। हमारे देखो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं रात को, और उनके बीच में जो कुछ भी हुआ है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप मुझसे भी ज़्यादा होशियार लोग हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी क्या हुआ था। ये तुझे इतना भी नहीं पता, मेरे मॉम डैड मुझे बना रहे थे और मैं हेवन में मज़े कर रहा था, इसलिए वो लोग नीचे मुझे बनाने का प्रोसेस कर रहे थे, समझी। बेवकूफ़ कहीं की, तभी ही जानती, मुझे सब समझाना पड़ता है तुझे। हाँ हाँ, तुझे तो सब पता है। चलो, मुझे तो लगता है आप सभी को सब कुछ पता होगा कि उन दोनों में क्या हुआ है और कैसे उनको बचा हो गया। आई डोंट नो, क्योंकि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। तो आप मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे तो समझ जाइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि ये स्पेशल पार्ट ख़त्म हो चुका है। प्लस ये जो वीडियो था एडिट किया सेक्सुअल टेंशन वाला, मेरा नहीं है, तो मैं उनका जिनका भी है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।